देखो एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 22. Find the equation of a tangent and normal to parabola. Y square equals to 4x at the point 80 square comma twice 80. One has to find the equation of a tangent and normal to parabola. बच्चों एक फिगर ड्रॉ करके मैं आपको एक्सप्लेन करने की ये चीज़ कोशिश करूँ तो एक रफली आइडिया है बच्चों, मैं जो बोल रहा हूँ वो कि समथिंग लाइक दिस वे. ये आपका वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax का क्या हो जाएगा पैराबोला. मान लो एक पॉइंट जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है वो हो जाएगा 80 स्क्वायर कॉमा ट्वाइस 80. ठीक है बच्चों, अब मेरी बात सुनो कि ये जो निकल के आएगा वो आपका क्या रहेगा, टेंजेंट. ये जो निकल के आएगा वो आपका होगा टेंजेंट. तो बच्चों ये भी आपको पता है कि नॉर्मल परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो ये जो निकल के आएगा वो आपका नॉर्मल होगा. तो आपको दो इक्वेशन निकालने हैं, इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल. देखो इसकी जो बेसिक है वो मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन की है, तो वही चीज़ से हम लोग आगे बढ़ने की यहाँ पे ट्राई करेंगे. जैसे कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax का जो भी पैराबोला है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो वाई स्क्वायर का 2y और ये हो जाएगा dy by dx. 4a x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1. तो dy by dx इक्वल्स टू 2a अपॉन y. ये जो निकल के आ रहा है वो इक्वेशन ऑफ अ, ये जो निकल के आ रहा है वो इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट टू पैराबोला एट एनी पॉइंट. ये जो निकल के आ रहा है वो इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट टू पैराबोला एट एनी पॉइंट. बच्चों स्पेसिफिक बात करनी है तो मैं एक बार यही चीज़ को मैं रिपीट करूँगा. जैसे कि मेरे को स्पेसिफिक कौन से पॉइंट के लिए चाहिए, तो dy by dx एट विच पॉइंट 80 स्क्वायर कॉमा ट्वाइस 80. तो x दिखता है वहाँ पे 80 स्क्वायर निकालना है और डालना है, और y दिखता है वहाँ पे ट्वाइस 80. यहाँ पे x टर्म नहीं है लेकिन y को हटा के 2a y इक्वल्स टू 280 यहाँ पे लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं, बिकॉज y इक्वल्स टू क्या होगा 280. 2a कैंसर, तो ये मिल रहा है dy by dx. थोड़ा डिटेल में जाके हम लोग लिखेंगे. तो dy by dx एटी स्क्वायर कॉमा ट्वाइस 80, इट इज सेम एज m एंड दैट इज सेम एज 1 by t. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ t इज नॉट इक्वल्स टू 0. तो ये जो निकल के आया ना बच्चों वो क्या है, तो स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट 80 स्क्वायर कॉमा ट्वाइस 80. अब मेरे को इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट चाहिए, इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट चाहिए, तो मैं पॉइंट्स लॉ फॉर्मूला का यूज करूंगा. तो y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1. बच्चों आपका x1 कॉमा y1 क्या होगा, यही पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है 80 स्क्वायर कॉमा ट्वाइस 80. क्योंकि मैंने स्लोप भी वही पॉइंट के ऊपर फाइंड आउट किया, तो यही आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा. और आपका जो m मैंने सपोज किया है m क्या होगा 1 अपॉन t. अब बच्चों मेरी बात सुनो, मैं जो आगे बढ़ रहा हूँ वो पॉइंट्स लॉ फॉर्मूला क्या है, तो y माइनस y1 आई ऑलरेडी रिटर्न, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट वन. तो मैं आगे बढ़ने के लिए इस चीज़ को डायरेक्ट माइनस ऑफ ट्वाइस 80 1 by t x इंटू 80 स्क्वायर. तो y माइनस ट्वाइस 80 1 by t इंटू एक्स, और एक t कट होगा तो 80. तो y इक्वल्स टू 1 by t इंटू एक्स. ट्वाइस 80 साइड चेंज होगा, ट्वाइस 80 माइनस 80 तो ओनली 180 इज दैट. मेरी नॉलेज से आपका जो आंसर है ना बच्चों ये है, y फॉर्म में लिखा गया है. पॉइंट्स लॉ फॉर्मूला में मैंने x1 एंड y1 सब्स्टिट्यूट किया और दूसरा मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया m. तो ये जो निकल के आ रहा है वो क्या है, इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट. ये जो किसका इक्वेशन आया, टेंजेंट का. अब मैंने ये भी आपको पढ़ा है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट
इज टी। अब नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर रहता है, टेंजेंट को आप लोग देख सकते हो। मैं अगर यहाँ पे ये डाल दूँ तो नॉर्मल टेंजेंट को हमेशा क्या रहता है, परपेंडिकुलर। तो एक लाइन से परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप चाहिए, एक लाइन से परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप चाहिए, तो गिवन लाइन का स्लोप का रेसिप्रोकल विद साइन चेंज। तो टी का रेसिप्रोकल 1/t और प्लस से क्या होगा, माइनस। मतलब मैं ऐसा लिखूंगा, स्लोप ऑफ अ नॉर्मल, और उसको मैं m बोलूंगा और वो होगा -1/t। स्लोप ऑफ अ नॉर्मल क्या होगा, रेसिप्रोकल विद साइन चेंज, तो t से हो जाएगा 1/t विद साइन चेंज। तो ये नॉर्मल का स्लोप। देखो बच्चों, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो वही का वही है, मतलब वहीं से नॉर्मल पास होता है। तो वन मोर टाइम y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। अब बच्चों y माइनस ट्वाइस 80, 1/t इंटू x माइनस माइनस प्लस 80, तो y इक्वल्स टू -1/tx और ये हो जाएगा 380। या तो फिर t एलसीएम ले लो, यहाँ पे साइड एलसीएम लेके बांटूंगी, तो ty माइनस एक्स प्लस मैं लिखूंगा ट्वाइस 80, मतलब ये होना चाहिए 380 स्क्वायर। तो x प्लस टी वाई प्लस 380 स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस टी वाई माइनस 380 स्क्वायर, साइड चेंज होने से। दिस वन इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल ऑफ सर ने रफ लिखा है, वर्ड क्या है, नॉर्मल। अब बच्चों एक बार हम लोग आंसर भी कंफर्म कर लेते हैं इसका। मैंने जो नॉर्मल का आंसर निकाला है वो, और देख लेते हैं बराबर है। और ये भी शायद वाई फॉर्म में, ये तो यहीं पे बात को रुकवाना पड़ेगा। और एक बार सर कंफर्म कर लेते हैं कि यहाँ पे ए टी स्क्वायर है एक्स, ओके 1/t। तो एक बार इस चीज़ को हम लोग आंसर को कंफर्म कर लेते हैं। वेट अ मिनट, थोड़े कैलकुलेशन को लेकर ऊपर नीचे हो रही है, मैं एक बार चेक करके आपको कंफर्म करवा देता हूँ। एक्सरसाइज जो है वो आपकी कौन सी है, 6.3, और इसका जो क्वेश्चन है वो 22 है। तो y इक्वल्स टू माइनस टी एक्स, ओके y इक्वल, ये तो एक बराबर है। यहाँ पे भी उसने जो सिंप्लीफिकेशन दिया है बच्चों, वो t एलसीएम लेके दिया है। तो ये इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट है वो गलत नहीं है बच्चों, बट इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग इसको कंफर्म करेंगे। t एलसीएम ले लिया है, तो टी वाई प्लस एक्स प्लस 80 स्क्वायर, समथिंग लाइक दैट वे। और ये जो उसको जो आगे लिखा गया है बच्चों 6.3 क्वेश्चन नंबर, तो x प्लस 80 स्क्वायर, तो ये जो लिखा गया है मतलब सिर्फ एलसीएम वाली बात थी। तो ये जो होगा वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। अब बच्चों नॉर्मल के लिए अगर हम लोग चलते हैं तो स्लोप, यहाँ से सर ने गलती कर दी है कि स्लोप ऑफ अ टेंजेंट जो है वो t नहीं है, 1/t है। तो पूरा फिर से करना पड़ेगा बच्चों। तो स्लोप ऑफ अ जो टेंजेंट है, द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट इज 1/t। तो नॉर्मल परपेंडिकुलर, तो स्लोप ऑफ अ नॉर्मल इज -t। तो x1 y1 तो आपका y का वही रहेगा 80 स्क्वायर ट्वाइस 80, और m जो होगा वो -t। तो y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, y माइनस ट्वाइस 80 माइनस tx माइनस माइनस प्लस 80 क्यूब। अब अकॉर्डिंग टू दिस मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ, तो नथिंग टू डू इन दैट वन, मतलब आपको क्या करना है, सिर्फ ट्वाइस 80 को साइड चेंज करना है। तो माइनस tx 80 क्यूब प्लस ट्वाइस 80, ये जो निकल के आएगा वो हो जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो एक बार फिर से सर पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देते हैं, 2 मिनट जरा ठीक से सुन लो मेरे को। मैंने पूरे क्वेश्चन में कोशिश क्या की है, क्वेश्चन नंबर 22, y इक्वल्स टू 4ax, ये जो पैराबोला है उसके लिए इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट निकालना है, इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल एट विच पॉइंट 80 स्क्वायर ट्वाइस 80। सबसे पहले सर ने क्या किया कि जो पैराबोला का इक्वेशन था डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx इज द, यहाँ पे भी सर ने गलती की है कि इज नॉट इक्वेशन स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू पैराबोला एट एनी पॉइंट, ठीक है बच्चों। अब मेरी बात सुनो, ये जो होगा मैंने पर्टिकुलर 80 स्क्वायर ट्वाइस 80 के लिए बात की, तो y की वैल्यू लगा दी ट्वाइस 80, ट्वाइस ए कैंसल, तो स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट 80 स्क्वायर ट्वाइस 80 1/t, राइट।
फिर मैंने ये जो निकाला वो लिखा है सर ने, पॉइंट्स लॉ फॉर्मूला डाला, उसके लिए x1 y1 m डिसाइड किया, सब सिंप्लीफाई किया। यहाँ पे नॉर्मल के लिए एक छोटी सी गलती हो गई थी बच्चों कि मैंने मतलब नॉर्मल का स्लोप को टेंजेंट लेके गलती से मतलब सॉल्व करने की ट्राई की थी। द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट 1/t, नॉर्मल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ अ नॉर्मल रेसिप्रोकल विद साइन चेंज दैट इज -t। पॉइंट्स लॉ फॉर्मूला देके सिंप्लीफाई किया है बच्चों, देख लो। बाय द वे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 23, राइट। क्वेश्चन नंबर जो रहेगा वो 23। जरा वो मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2 पॉइंट के ऊपर ये सब में छोटी सी मिस्टेक हुई है। एक बार यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया था इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट, लेकिन स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, और गलती से यहाँ पे मैंने जो लिखा था वो नॉर्मल का स्लोप लेके मैंने टेंजेंट नॉर्मल का जो स्लोप था वो टेंजेंट मान लिया था, लेकिन लास्ट में मैंने उसको करेक्ट कर दिया है। तो आप लोग जरा उसको ठीक से देख लेना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23, राइट। अब मेरी बात सुना, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक हाथ में रखना जब पढ़ते हो ये। प्रूव दैट द कर्व्स x equals to y square and x into y equals to k square cuts right angle 8k square if 8k square equals to 1। देखो, दो कर्व एक दूसरे को राइट एंगल के ऊपर कट कब कर सकते हैं? दो कर्व एक दूसरे को राइट एंगल के ऊपर कट कब कर सकते हैं? तो मेरे कुछ वर्डिंग समझ लो कि इफ, मैं जो डेफिनेशन एक्सप्लेन कर रहा हूं, इफ प्रोडक्ट ऑफ अ स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, if product of a slope of a tangent to curve at their points of intersection is -1। if the product of a slope of a tangent, slope of a tangents वर्ड होगा, या तो एक और डाल देते हैं both the tangents, बट क्या होगा, both the tangents to curve at their point of intersection is -1, then curve intersect each other at right angle। देखो बच्चों, राइट एंगल वर्ड भी आप लोग यूज कर सकते हो, मतलब फिर परपेंडिकुलर भी यूज कर सकते हो और ऑर्थोगोनल वर्ड भी यूज कर सकते हो। आपकी टेक्स्ट बुक में सिर्फ वर्ड है राइट एंगल। देखो, मैं इस चीज को एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने एक कर्व ये ड्रॉ किया, एक रफली है बच्चों, एक कर्व ये ड्रॉ किया है, ठीक है। ये इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। देखो, ये जो टेंजन आ रहा है ना, ये वो ये वाले कर्व के लिए। अब ये जो टेंजन आएगा रफली, तो ये वाले कर्व के लिए, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1। इन शॉर्ट, टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि इन अदर वर्ड्स, टेंजेंट्स वर्ड है आर परपेंडिकुलर। तो अगर टेंजेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, कहां पे, एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन दैट केस one can say that the curves are intersect at right angle
या तो परपेंडिकुलर या तो ऑर्थोगोनल। तो मैं फिर से एक बार रिपीट करने की ट्राई कर रहा हूँ। मान लो फिर से यही चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगा बच्चों, एक बार ठीक से देख लो। तो मैं इसके लिए दो डिफरेंट पेन यूज़ करूँगा जिससे आपको ठीक से पता चलेगा कि जैसे कि मेरे पास एक कर्व ये है, दूसरा वाला ये कर्व है। ये आप लोग देख सकते हो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट। इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक जो टेंजेंट पास होता है, समथिंग लाइक दैट। ये मैं ऐसा बोलूँगा कर्व नंबर 1, ठीक है, और ये कर्व नंबर 2। अब कर्व नंबर 2 जो है उसके लिए मैं एक रफ फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। दूसरा टेंजेंट ये है, ठीक है। तो दे आर परपेंडिकुलर, मीन्स tangents are perpendicular to their point of intersection. In that case, curves are said to be perpendicular to each other, intersect each other at right angle, या तो orthogonal to each other। तो ये सारे वर्डिंग एक से ये बच्चों, यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक ने वर्ड यूज किया है राइट एंगल। तो देखो मैं दोनों चीज एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इफ प्रोडक्ट ऑफ अ स्लोप ऑफ अ both the tangent two curve at their point of intersection is -1, then curve are intersect each other at right angle, textbook की लैंग्वेज, मेरी दो लैंग्वेज और परपेंडिकुलर या तो ऑर्थोगोनल। तो मीन्स मैं ये क्वेश्चन के आंसर के लिए बच्चों क्या कोशिश करूंगा वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको कोशिश क्या करनी है कि पहले तो जो पहले वाला कर्व मेरे पास है x = y², इसका स्लोप निकालेंगे, राइट। दूसरा वाला जो कर्व है इसका स्लोप निकालेंगे और दोनों के कर्व का जो स्लोप है वो -1 दिखा देंगे। दोनों के कर्व का जो स्लोप है वो हम लोग क्या दिखा देंगे, -1। सो दैट विल कंप्लीट योर प्रूफ। पर जितना आसान आप लोग समझ रहे हो इतना आसान है नहीं बच्चों। सबसे पहले तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, y² इज 2y इंटू dy/dx। तो बच्चों dy/dx इक्वल्स टू 1/2y एंड दैट इज सेम एज m1। ये जो निकल के आया वो फर्स्ट के लिए आया, ठीक है। अब सेकेंड के लिए हम लोग चलेंगे। तो x इंटू वाई इक्वल्स टू k², डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x कांस्टेंट, y इज dy/dx, y कांस्टेंट, x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, k² इज 0। तो बच्चों dy/dx इक्वल्स टू -y/x एंड माय इक्वालिटी इज m2। अब मैंने दोनों कर्व का स्लोप निकाल लिया है बराबर, और यहाँ पे मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड नहीं करूंगा। जैसे प्रीवियस सिलेबस हुआ करता था उसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला जाता था, बट नो नीड। मैं आपको एक टेक्निक दिखा रहा हूँ इसके लिए। अब मैं जा रहा हूँ प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप, तो m1 इंटू m2। अब m1 क्या है, 1/2y, और m2 क्या है, -y/x। देखो बच्चों y तो कैंसर, तो 1/2x। तो m1 इंटू m2 -1, सॉरी m1 इंटू m2 क्या है, -1/2x, और मेरे को तो क्या चाहिए, -1 चाहिए। तो अब -1 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2x इक्वल्स टू क्या दिखाना पड़ेगा, 1। देखो बच्चों ये कैसे दिखाएंगे, मैंने बोला था ना कि वैसे बोलने में बहुत आसान है कि फर्स्ट कर्व को मतलब डिफरेंशिएट करो, उसका स्लोप निकालो m1, सेकेंड को डिफरेंशिएट करो, उसका स्लोप निकालो m2, प्रोडक्ट ऑफ दैट स्लोप इक्वल्स टू -1 मींस बोथ द कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, या तो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर और या तो ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। बट बच्चों मैं आपको इसका आइडिया दे रहा हूँ कि आप लोग को आगे कैसे बढ़ना है। तो जो सबसे पहले मेरे पास ये डेटा है x इंटू वाई इक्वल्स टू k² है बच्चों, ठीक है। x इंटू वाई इक्वल्स टू मेरे पास क्या है, k² है। मेरी नॉलेज से मैं एक बार ठीक से देख लेता हूँ। x इंटू वाई इक्वल्स टू k है, सॉरी नॉट k² इज देयर, x इंटू वाई इक्वल्स टू k। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं गलती हो चुकी है, बट नो प्रॉब्लम, xy इक्वल्स टू k, xy इक्वल्स टू k, नॉट अ प्रॉब्लम। नाउ स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो x² इंटू y² इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, k²। अब मेरे पास देखो ठीक से देखो, y² की वैल्यू क्या है, x, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बट y² इक्वल्स टू x, तो x² इंटू x इक्वल्स टू k²। अब x³ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k²। एक और चीज
मैं दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 8 से, तो 8x क्यूब इक्वल्स टू 8k स्क्वायर। नाउ व्हाट हैपन हियर, मेरी बात सुनो कि 8x क्यूब इक्वल्स टू 8k स्क्वायर। इंपॉर्टेंट पॉइंट सर बोलने जा रहे हैं कि 8, मैं एक काम करता हूँ बच्चों, यहाँ ये स्टेप थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, ये स्टेप वापस मैं रिपीट करूंगा कि 8x स्क्वायर इक्वल्स टू, सॉरी 8x क्यूब इक्वल्स टू 8k स्क्वायर। बट 8k स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1, तो 8k स्क्वायर में लिखूंगा बट 8k स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो 8x क्यूब इक्वल्स टू 1। बच्चों क्यूब रूट लेंगे तो 2x इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे आके ये चीज रुकी है, m1 इंटू m2, m1 इंटू m2 बच्चों -1 और 2x की वैल्यू लगा दो 1, तो m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। तो आपको एक स्टेटमेंट लिखना है फिर कि 10 प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ both the tangent to their point of intersection is -1। तो मैं यहाँ पे एक और स्टेप लिखूंगा, सो x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, सो x इंटू वाई स्क्वायर एंड x इंटू वाई इक्वल्स टू के इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। अब एक बार फिर से सर एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये पूरा मतलब टॉपिक क्या था, एक ही क्वेश्चन है। वैसे प्रीवियस सिलेबस की जो टेक्स्ट बुक रहा करती थी उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलते थे बच्चों, मैं ऐसा बोलूँ तो भी चलेगा। तो मेरी बात सुनो कि सबसे पहले ये चीज़ एक्सप्लेन करेंगे कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ अ स्लोप ऑफ अ बोथ द टेंजेंट टू कर्व एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज -1, then curve intersect each other at right angle, curve perpendicular to each other या तो orthogonal to each other। In short, in other word, tangent are perpendicular, या तो दोनों tangent का slope क्या दिखाना है -1। तो सबसे पहले x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर वाला जो आपका पास कर्व था उसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, वाई स्क्वायर का होगा 2y इंटू dy बाई dx, तो dy बाई dx आपका मेरा 1/2y, यू कैन कॉल इट m1 द स्लोप ऑफ अ फर्स्ट टेंजेंट टू कर्व, राइट। x इंटू वाई इक्वल्स टू के। बच्चों एक छोटी सी सर से गलती हो गई, ठीक है, जब ये शुरू किया था गलती से सर ने के स्क्वायर लिख दिया था, बट के इज देयर। बट क्या हुआ बच्चों, के या के स्क्वायर एक कांस्टेंट था, रिजल्ट को एट दैट टाइम कोई अफेक्ट नहीं किया था। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x कांस्टेंट, y इज dy by dx, y कांस्टेंट, x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, k इज 0, dy by dx minus y by x इक्वल्स टू m2, उसको हम लोग बोलेंगे स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू कर्व, सेकेंड कर्व, राइट। अब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट लिया तो मतलब बात यहाँ पे आके रुकी -1/2x। अब मेरे को m1 m2 इक्वल्स टू क्या चाहिए -1, इट मीन्स 2x इक्वल्स टू क्या मिलना चाहिए 1, वो मैंने निकाला है, लेकिन 2x इक्वल्स टू 1 जो मैंने निकाला है, मैंने यहाँ से प्रोसेस शुरू किया। यहाँ पे भी गलती से सर ने पहले के स्क्वायर लिख दिया था, बट क्वेश्चन में क्या x इंटू वाई इक्वल्स टू के, स्क्वायरिंग बोथ द साइड x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर, बट एज पर द हाइपोथेसिस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है, एज पर द हाइपोथेसिस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या है x, तो x स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल्स टू के स्क्वायर, एक्स क्यूब इक्वल्स टू के स्क्वायर, दोनों साइड 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8x क्यूब इक्वल्स टू 8k स्क्वायर। अब वही चीज यहाँ पे लिखी, लेकिन 8k स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास है हाइपोथेसिस में 1, तो 1 डाल दिया, क्यूब रूट लिया, 2x इक्वल्स टू 1, वो 2x के वैल्यू 1 -1, और बाद में सर ने कुछ स्टेटमेंट लिखा है और प्रूफ कंप्लीट किया, देख लो एक बार।
क्वेश्चन नंबर 24 के लिए हम लोग मूव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 24 है, तो हम लोग उसके लिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24। मीनवाइल क्वेश्चन क्या बोल रहा है 24 वाला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू हाइपरबोला x square by a square minus y square by b square equals to 1 at the point x0, y0. One is to find the equation of a tangent and normal to hyperbola at this point. देखो बच्चों 2 मिनट मेरी बात सुन लो। सबसे पहले तो आपका जो हाइपरबोला है is something like this way, ठीक है। अगर ये फिगर से मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो ये जो दिख रहा है वो आपका क्या दिख रहा है, टेंजेंट। समझ लो ये x0, y0 है, तो ये जो निकल के आएगा वो आपका हो जाएगा नॉर्मल। तो दिस वन इज टेंजेंट, दिस वन इज नॉर्मल, राइट। तो ये दो इक्वेशन आपको निकालने हैं। मैथड तो बच्चों वही रहेगी यूजुअल जो हम लोग करते आए वो, कि सबसे पहले तो मैं इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला लिख देता हूँ, और ये जो पॉइंट है वो x0, y0, तो x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। नाउ differentiate with respect to x. 1 upon a square constant, x square is 2x. 1 upon b square constant, y square is 2y into dy by dx. 1 is 0. सबसे पहले 2 कॉमन निकाल लो और 0 से डिवाइड कर दो, तो x by a square माइनस y by b square into dy by dx equals to 0. तो x by a square y upon b square dy by dx, मतलब y upon b square dy by dx को राइट हैंड साइड के ऊपर लिया। अब यहाँ पे dy by dx इक्वल्स टू सर लिखेंगे, राइट, b स्क्वायर ऊपर y नीचे, तो dy by dx क्या होगा आपका b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, b स्क्वायर बाय a स्क्वायर इंटू x अपॉन y। देखो बच्चों ये जो आ रहा है वो क्या है, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, ठीक है। स्पेसिफिक मेरे को कौन से पॉइंट के लिए चाहिए, तो x0, y0, तो मैं लिखूंगा dy by dx एट x0, y0, तो रिप्लेसिंग x इक्वल्स टू x0 और y इक्वल्स टू y0, और यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि y0 इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये जो निकल के आया वो आपका स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। अब बच्चों मैं यहाँ पे यूज करूंगा पॉइंट स्लोप फॉर्मूला। तो पॉइंट स्लोप फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। अगर आपका x1 y1 को लेके बात करें तो मेरे पास रेडी है x0, y0, और m भी मैंने रेडी कर ही दिया है, b स्क्वायर बाय a स्क्वायर x0 अपॉन y0। अब y माइनस y0 b स्क्वायर बाय a स्क्वायर x0 बाय y0 x माइनस x0। देखो सिंप्लीफिकेशन को लिए कुछ अपडेट है। सबसे पहले ये y0 को ये दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करो, तो y इंटू y0 ये y0 स्क्वायर। अब b स्क्वायर को डाउन करो और दोनों टर्म के अपॉन में, वरना क्या बच्चों सब कुछ सिंप्लीफाई करके कट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे टाइम बहुत ज़्यादा निकल जाएगा। मतलब y इंटू y0 स्क्वायर, b स्क्वायर दोनों टर्म के नीचे। अब x इंटू x0 अपॉन a स्क्वायर, x0 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन आप लोग आराम से देख लेना। x0 स्क्वायर बाय a स्क्वायर को साइड चेंज करो, y0 स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू x0 बाय a स्क्वायर y0 बाय b स्क्वायर। देखो ये क्या है बच्चों, मैंने प्रीवियस जो सिलेबस था, और बहुत पुरानी बात करूं मैं आपसे, तो मैंने 2004 से लेके 2010 का जो सिलेबस था या उससे पहले का सिलेबस था, मतलब राउंड अबाउट 2004 से पहले, इसमें मैंने जो हाइपरबोला में ये चीज़ पढ़ाई है बच्चों,
तो वहाँ पे ये चीज़ थोड़ी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ज़्यादा चली जाती है कि यहाँ पे आपका इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट तो मिल गया, लेकिन यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन को लेके अगर बंदा सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ता है तो वो यहाँ पे आके रुक जाएगा और बोलेगा कि ये मेरा आंसर, कुछ गलत भी नहीं है बच्चों। बट यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सिंप्लीफिकेशन है कि x0, y0 लाइज ऑन कर्व। कौन सा कर्व है? आई मीन हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। इसमें x इक्वल्स टू x0 लगा दो, y इक्वल्स टू y0 लगा दो, तो दिस विल गिव मी द वैल्यू ऑफ x0 स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस y0 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। वो वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो बच्चों मैं ये अंडरलाइन करके आपसे बात कर रहा हूँ कि ये जो नंबर आ रहा है ना बच्चों, ये क्या हो जाएगा? 1। तो अब एक स्टेप और हम लोग आगे चलेंगे बच्चों। तो 1 इक्वल्स टू x0 बाई ए स्क्वायर y0 बाई बी स्क्वायर। मैं एक स्टेप यहाँ पे लिखूंगा और फिर कंप्लीट करूंगा प्रूफ को कि x0 बाई ए स्क्वायर y0 बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये जो आ रहा है वो जो है वो इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट टू कर्व। ठीक है बच्चों, अब नॉर्मल के लिए चलना है। तो देखो बच्चों, यहां से मैं खींचूंगा, ये जो दिख रहा है स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, वो क्या है? बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर x0 बाय y0। तो देयरफॉर नॉर्मल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ अ नॉर्मल वो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल विद साइन चेंज, तो माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर y0 बाई x0। तो ये स्लोप मिल गया। अब बच्चों आपके पास x0, y0 तो है ही, वो मतलब x1 y1 तो है ही बच्चों, x0, y0। तो फिर मैं डाल देता हूँ y माइनस y0 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। जितना मेरे को नॉलेज है ना वहाँ पे बैक आंसर यही है, मैं लिख देता हूँ और एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। तो ये जो होगा वो इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल, ये जो निकल के आएगा वो इक्वेशन ऑफ अ क्या हो जाएगा बच्चों? नॉर्मल। एक बार इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल को भी हम लोग कंफर्म कर देते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल का इक्वेशन को उन लोगों ने थोड़ा और सिंप्लीफाई किया है बच्चों, मैं इसको भी सिंप्लीफाई करूँगा क्योंकि कभी कभी वो लोग सिंप्लीफाई करते हैं, कभी कभी एज इट इज छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में क्या किया है, मैं एक स्टेप ऊपर जाऊँगा, आंसर मिल जाएगा आप लोगों को। नॉर्मल के लिए क्या किया है कि y माइनस y0 अपॉन ए स्क्वायर इंटू साइड y0 लिखा है, और यहाँ पे माइनस साइन के साथ x माइनस x0, और यहाँ पे हो जाएगा x0 इंटू या तो बी स्क्वायर इंटू x0। ये टर्म को साइड चेंज किया है, तो x माइनस x0 इंटू बी स्क्वायर, फिर y माइनस y0 इंटू ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये जो आएगा वो इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल तो एक बार फिर से ये पूरा क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, ठीक से सुनो। ये जो है एक्चुअली ये हाइपरबोला है। तो वन इज टू ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू दिस हाइपरबोला। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लिया x0, y0। तो सबसे पहले सर ने जो हाइपरबोला या तो जो कर्व का जो भी इक्वेशन था उसको डिफरेंशिएट करके dy बाई dx निकालो, लिखा है स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू हाइपरबोला या तो कर्व एट एनी पॉइंट। पर्टिकुलर पॉइंट कौन सा चाहिए? x0, y0। तो x इक्वल्स टू x0 डाला, y इक्वल्स टू y0। पॉइंट स्लोप फॉर्मूला डालने के बाद यहाँ पे डाला, फिर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये y0 को y से और y0 को y0 से, y0 स्क्वायर, बी स्क्वायर को डाउन करके दोनों टर्म, ये दोनों टर्म के अपॉन में डाल दिया। सेम थिंग x0 बाई स्क्वायर माइनस x0 स्क्वायर बाई स्क्वायर, x0 स्क्वायर बाई स्क्वायर को साइड चेंज किया, x0, y0। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, लाइज ऑन द कर्व। तो ये फॉर्मूला ये कर्व के ऊपर, तो x इक्वल्स टू x0 डाला, y इक्वल टू y0 डाला, तो ये आपका 1 वैल्यू मिला, तो दिस स्टैंड फॉर 1।
इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट टू कर्व। अब स्लोप ऑफ अ टेंजेंट जो था नॉर्मल परपेंडिकुलर, तो इसका रेसिप्रोकल विद साइन चेंज। पॉइंट्स लॉ फॉर्मूला डाला और यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट y जीरो उसके अपन में लेके आए ए स्क्वायर बाई वाई जीरो एक्स एक्स जीरो, उसके अपन में ऑलरेडी बी स्क्वायर इंटू एक्स जीरो, इसको साइड चेंज किया और एक स्टेप ए स्क्वायर इंटू वाई जीरो को आगे पीछे किया है, समथिंग लाइक दैट वे, और सेम थिंग एक्स जीरो को आगे बी स्क्वायर को पीछे। देख लो नेक्स्ट जो आ रहा है वो 25th वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। ओके 25 नंबर का जो क्वेश्चन है मैं रीड करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन क्या है वो बच्चों कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट टू कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट टू कर्व y इक्वल्स टू अंडर रूट 3x माइनस 2 विच इज पैरेलल टू लाइन। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए। 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। देखो बच्चों यहाँ पे एक रफली सर आइडिया दे रहे हैं, नॉट नेसेसरी, बट मान लो कि ये आपका कर्व है, ये जो कर्व है उसको मैं बता देता हूँ y इक्वल्स टू अंडर रूट 3x माइनस 2, तो ये जो होगा वो टेंजन होगा। अब बच्चों जो आपका टेंजन है वो ये वाली लाइन को पैरेलल है। कौन सी लाइन को पैरेलल है? तो 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 को। तो आपका जो भी टेंजन है वो ये वाली लाइन, गिवन लाइन को पैरेलल है। तो बच्चों अब आगे बढ़ने के लिए हम लोग क्या ट्राई करेंगे वो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि सबसे पहले मैं कुछ नई बात नहीं है, सबसे पहले y इक्वल्स टू अंडर रूट 3x माइनस 2, तो मैं लिखूंगा स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3x माइनस 2। नाउ देखो किया हुआ सम है, ऑलमोस्ट ऐसा बोले तो भी चलेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और 3x का 3 और माइनस 2 का 0, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3/2y, इसको मैं बोलूँगा m1 और इसको बोलेंगे स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू कर्व। अब मैं इसका स्लोप, इसका मतलब किसका, तो स्लोप ऑफ 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो इसको माइनस a बाई बी से भी जा सकते हैं, लेकिन मैं डिफरेंशिएशन से जा रहा हूँ। तो x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, y इज dy बाई dx, phi इज 0, तो आपका जो dy बाई dx होगा वो 2, मैं इक्वल इट इज m2। नाउ मैं ऐसा लिखूंगा कि टेंजेंट टू कर्व is parallel to 4x minus 2y plus 5 equals to 0। आप लोग क्लियर देख सकते हैं कि टेंजेंट टू कर्व is parallel to this one, टेंजेंट टू कर्व is parallel to this one, means टेंजेंट की लाइन और गिवन लाइन दोनों लाइन एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है। सो वन कैन राइट ओवर हियर m1 इक्वल्स टू m2, वन कैन राइट ओवर हियर m1 इक्वल्स टू m2। अब बच्चों आपका m1 क्या है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, तो आपका m1 जो है वो 3/2y और m2 क्या है आपका 2। अब बच्चों y को ऊपर ले जाओ, तो मेरी नॉलेज से y जो आपका होगा वो 3/4। लेट मी कंफर्म दिस वन, कहीं ना कहीं कुछ गलत होने को जा रहा है बच्चों। dy बाई dx 3/2y, ठीक है बच्चों 3/2y। मैंने कंपेयर किया m1 इक्वल्स टू m2 3/2y, इसका जो स्लोप है वो बराबर है। तो y की जो वैल्यू निकल के आ रही है बच्चों, वो वैल्यू जो है मेरे पास, वो वैल्यू कौन सी आ रही है बच्चों, यहाँ पे मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। तो y की जो वैल्यू है
वो मेरे पास आ रही है 3/4, वो सही जा रहे हैं हम लोग बच्चों, ठीक है। नंबर थोड़ा ऑकवर्ड था इसके लिए। अब वो y की वैल्यू मैं यहाँ पे लगा दूंगा, या तो यहाँ पे इस दोनों में से कहीं भी आप लगा सकते हो, यहीं पे लगाएंगे तो ठीक रहेगा बच्चों। अब 3x माइनस 2, y की वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा तो सेकेंड वन में ही प्रेफरेबल रहेगा, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 3x माइनस 2। अब 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 3x माइनस 2, 2 को साइड चेंज करो, 2 प्लस 9 बाई 16, 16 2 ज़ा 32 प्लस 9 41, अपॉन इसको डाउन करो तो 48 इक्वल्स टू x। तो ये जो निकल के आए वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है बच्चों, ये जो निकल के आ रहा है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। वो क्या होगा 41/48, राइट, और दूसरा होगा 3/4। अब बच्चों मेरी बात सुनो, दिस वन इज द पॉइंट एट विच टेंजेंट ड्रॉन टू दिस कर्व व्हिच इज पैरेलल टू दिस लाइन। अब बच्चों मैं एक बार फिर से वो जो मैंने थ्रू आउट दिस एक्सरसाइज कोशिश की है कि x कोऑर्डिनेट क्या है 41/48 और y कोऑर्डिनेट क्या है 3/4। अब बच्चों मोर इम्पोर्टेंटली m1 इक्वल्स टू m2। अब मैं ऐसा बोलूंगा कि टेंजेंट की लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है। टेंजेंट के स्लोप को क्या माना था m1, लाइन का स्लोप मैंने निकाला है m2। अगर दो लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप क्या होगा सेम। तो मैं नहीं चाहता हूं बच्चों कि ये इसमें आप लोग y इक्वल्स टू नंबर लगाओ 3/4 आएगा, तो वही देखो लगाओ 3/4, 3/4 तो 4 ऊपर जाएगा और आप लोग सिंप्लीफाई करना तो आंसर तो वही मिलेगा। मैं आपको 4 3 ज़ा 12/6, तो 6 12/6 डिवाइडेड बाय 2। बट ऐसा करने की क्यों जरूरत है बच्चों, टेंजेंट की लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये लाइन का जो स्लोप होगा वही टेंजेंट का होगा। स्टैंडर्ड 11 लाइंस चैप्टर, उसमें दो लाइन पैरेलल होने के लिए कंडीशन सर ने पढ़ाई है। तो अगर मैंने इसका स्लोप 2 निकाला है तो टेंजेंट का स्लोप भी 2 ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी टेंजेंट का स्लोप m1 चाहिए तो यहाँ पे dy/dx एट कौन से पॉइंट के ऊपर होगा 41/48, 3/4, 3/4 डालो, 4 ऊपर, 4 3 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 12/6, वही नंबर 2 मिलेगा। नो नीड टू डूइंग दिस थिंग। यहाँ पे मतलब ये लाइन का स्लोप क्लियर 2 मिल रहा है तो मैं उसी से ही आगे बढ़ूंगा, बट मैंने कंफर्मेशन सा दे दिया है। अब बच्चों पॉइंट स्लोप फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, 3/4 41 अच्छा स्लोप इसका है 2, स्लोप इसका 2 है और x माइनस x1। अब बच्चों जहाँ तक सिंप्लीफिकेशन का सवाल है मैं आपके ऊपर ये चीज छोड़ रहा हूँ बच्चों। मैं सीधा इसका आंसर लिखूंगा 48x माइनस 24y इक्वल्स टू 23 इज द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट। आपको सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो बच्चों मैं एक बार फिर से आपको ये चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वन हैज टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट टू दिस कर्व, रिक्वायर्ड टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन। सर ने यहाँ से y इक्वल्स टू शुरू किया, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, डिफरेंशिएट करके ये जो निकाला वो स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू कर्व एट एनी पॉइंट। उसके बाद मैंने स्लोप ऑफ अ लाइन का उसके लिए ये लाइन के लिए डिफरेंशिएट किया, dy/dx निकाला m2। टेंजेंट की जो लाइन है और जो गिवन लाइन है दोनों एक दूसरे को क्या है पैरेलल है, तो स्लोप्स आर इक्वल। m1 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, m2 इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस लाइन। इससे मेरे को y मिला, क्योंकि इक्वेशन में y की वैल्यू डाली, x मिला, x1, y1 रेडी हो गया। स्लोप मैंने बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन दिया कि अगर मतलब टेंजेंट के स्लोप की फॉर्मूला में भी डाल के देख सकते हो, या तो फिर जो लाइन वो टेंजेंट को पैरेलल है तो लाइन का जो स्लोप होगा वही टेंजेंट का डाल के मैंने सिंप्लीफिकेशन मैंने छोड़ दिया बच्चों। देख लो कितनी मिनट